Hello students, welcome to Anujudwa मैथमेटिक्स क्लासेस एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चे आज हम क्लास +1 का चैप्टर नंबर 12 टॉपिक का नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसकी आज बेटा हम 12.3 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। ये बेटा इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 12.3, तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेटा हमने 10th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था 10th क्लास में, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वैसा ही बेटा अब हमारे पास +2 क्लास में सेक्शन फॉर्मूला आएगा। पहले हम सेक्शन फॉर्मूला 2 डायमेंशन में पढ़ते थे, मतलब हमारे पास जो पॉइंट होता था बेटा वहां पर हम यूज करते थे x1 और y1 यूज करते थे। अब हम क्या यूज करेंगे, x1, y1 और z1 3D में आ जाएगा बेटा। यहाँ पर एक पॉइंट क्या हो गया b, इसको बोलेंगे x2, y2, z2, ये बेटा अपना हो गया b पॉइंट। अब हम बोलते थे एक लाइन है, अगर हम उस लाइन को कहीं पर कट करते हैं, मान लीजिए कोई रेशो में कट किए, हम मान लेते रेशो, इस रेशो को हम वैसे बोलते हैं 10th क्लास में m1:m2 बोलते थे, ऐसे ये लिखवाते थे 10th में। यहाँ पर बेटा हम रेशो का नाम m/n रख लेते होते हैं। आप m1 m2 भी रख सकते हैं, और वैसे यहाँ पर नॉर्मल क्या नाम रखते हैं m/n बोल देते हैं। अब बेटा ये कहता है ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को कट करता है किस रेशो में, m/n में, तो आप ये पॉइंट निकाल के दिखाओ, p पॉइंट नाम दे दिया। तो बेटा हम 10th क्लास में पढ़ गए थे, यहाँ पर लिखेंगे x, y, z, क्योंकि हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट आएंगे, यहाँ पर x के लिए भी आएगी, y के लिए भी आएगी और z के लिए भी आएगी। तो इसका जो सेक्शन फॉर्मूला है देखिएगा क्या था, याद है, हम इस m को यहाँ मल्टीप्लाई करवाते थे, इसको बोलेंगे m इंटू x2 प्लस इस n को यहाँ मल्टीप्लाई करना है n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n, डिवाइड बाई क्या लगा देंगे m प्लस n। सेकंड क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। m को y2 से मल्टीप्लाई कर दो, n को y1 से कर दो, अपॉन में m प्लस n। बेटा ये 10th क्लास में यहां तक हमने पढ़ा था, क्योंकि वहां पर 2 डायमेंशन था। अब हम यहाँ पर कितने डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो 3 डायमेंशन में बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3D यूज होगा, तो यहाँ पर z भी आ जाएगा। अब बेटा m को z2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आ जाएगा m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये बेटा हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, सेक्शन फॉर्मूला हो गया। क्या होगा बेटा, ये सेक्शन फॉर्मूला। अब आपके सामने सेक्शन फॉर्मूला जो लगाया हमने, ये बेटा हमने किस में लगाया, 3D में। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला 2 तरीके से लिखा जाएगा, एक होगा यहाँ पर इंटरनली, एक होगा बेटा यहाँ पर एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली का क्या फर्क है, यहाँ पर लिखा होता है। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, उसको हमने यहाँ पर कट करवाया, इसके अंदर कहीं पे मर्जी कट करवाया, तो उसको बोलते हैं इंटरनली पॉइंट। अब ये लाइन है मान लीजिए एक, अब यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है। अब मैंने कहा इसको एक्सटर्नली कट करवाना है, तो एक्सटर्नली का मतलब क्या बच्चे, ये मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पे आगे कट कर रही है। अब आपको गई लाइन तो यहाँ तक है, इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते, डॉटेड लाइन बना लेते मान लीजिए, और ये लाइन भी यहाँ पर कट कर रही है। अगर इसका जहां पर हम इसको कट करवा रहे हैं वो पॉइंट इसका बाहर है, या तो इधरली साइड हो सकता है या इधरली साइड भी हो सकता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं एक्सटर्नली बोलते हैं, ठीक है। इसका बेटा फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, एक्सटर्नली वाले में सिर्फ आपको ये करना है x, y, z, सेम फॉर्मूला रहेगा जैसे इंटरनली का, बस एक्सटर्नली वाले में यहाँ पर क्या लग जाएगा, बीच में माइनस लग जाएगा, m इंटू x2 माइनस x n इंटू x1 बाई m माइनस n हो जाएगा। जहां पर प्लस आ रहा था वहां पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। आगे m इंटू y2 प्लस था, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस n इंटू y1 बाई m माइनस n। अगला आ जाएगा m इंटू z2 माइनस n इंटू z1 बाई m माइनस n। तो ये बेटा हमारा किस चीज का फॉर्मूला बन गया, एक्सटर्नली बन गया। अब तीसरा पॉइंट बेटा, मान लीजिए आपको a और b 2 पॉइंट दिए हो, अब कहते हैं इसका मिड पॉइंट बनाओ। मान लीजिए अब यहाँ पर हमने इसका रेशियो हटा दिया, यहाँ पर हमें इसका मिड पॉइंट बनाना है, तो मिड पॉइंट यहाँ बन गया, मान लीजिए इसको मैंने r नाम दे दिया। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हमने 10th क्लास में पढ़ा, वहां पर क्या फॉर्मूला था याद है, x1 प्लस x2 करते थे हम, ठीक है, डिवाइड बाय क्या करते थे 2। फिर क्या करते हैं y1 प्लस y2 करते हैं, डिवाइड बाय क्या करते हैं 2। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पर अपने आगे z1 प्लस z2 डिवाइड बाय 2। 10th क्लास में यहाँ तक था x और y के लिए, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, z के लिए भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट आएंगे आज जो हम यूज करेंगे, इन तीनों के बारे में आपको बता दिया। ध्यान रखना, इंटरनली बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला, एक्सटर्नली बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला, मिड पॉइंट बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला। एक खास बात और बताता हूं बेटा, अगर ये कुछ नहीं बोलेगा तो उसमें इंटरनली का ही फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना। आपने इंटरनली वाले को ही प्रेफरेंस देनी है, वो चाहे बोले चाहे ना बोले, ध्यान रखना। अगर उसने एक्सटर्नल वर्ड यूज नहीं किया तो आपने इसी को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है बेटा। अब हम इसके ऊपर अपने टॉपिक स्टार्ट करें, एग्जांपल नंबर फर्स्ट।
स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 12.3 फॉर्मूला मैं दोबारा लिख दूंगा, जब यहां पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको दोबारा लिख के दिखा दूंगा। 12.3 में सेक्शन फॉर्मूले का फर्स्ट एग्जांपल जो बेटा वो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बेटा हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, आपको एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बेटा? विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। जो आपका एक पी पॉइंट दिया गया है और एक आपका क्यू पॉइंट दिया गया है। पी पॉइंट क्या है बेटा? 2, 1, -1 2, 1, -2, -1, 3 ये बेटा। और क्यू पॉइंट क्या दिया हुआ है? 4, 3, 1। अब अपने को बेटा ये पूछा है कि ये जो है ना, इस लाइन को 3:4 में कट कर रहा है, तो आपको ये कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाना है। तो इसका हम क्या नाम रख लेते हैं? P। और इसने बोला ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये आपका इंटरनली, इसने वर्ड यूज किया इंटरनली। तो ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा बन जाएगा x1, y1, z1। ये बन जाएगा आपका x2, y2, z2। इसको बोलेंगे बेटा m/n। ठीक है। अब हमें जो P पॉइंट निकालना है, सॉरी P पॉइंट का नाम दे रखा है, यहाँ कुछ और नाम दे दो। P और क्या होता है यहाँ पर नाम हो गया, यहाँ R नाम रख देते हैं। यहाँ पर लिख लेते R। हाँ जी, क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? देखिएगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला है। y वाले के लिए क्या बनेगा? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n। यहाँ बन जाएगा m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 बाय m प्लस n। तो बेटा इससे हम कौन सा पॉइंट निकालेंगे? अपना r, जहां पर ये लाइन को 3:4 में कट कर रहा है। इसने हमारे से पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट बताना है, तो ये हमारा वो r कोऑर्डिनेट बनेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? ध्यान से देखिएगा। अब आपका m कौन है? 3, x2 कौन है बेटा? 4, n कौन है? 4, x1 कौन है बेटा? 2, डिवाइड बाय m प्लस n, 3 प्लस 4, कोमा m कौन है? 3, इसके बाद बेटा y2 कौन है? 3, इसके बाद बेटा आपके पास n कौन है? 4, y1 कौन है बेटा? -1, डिवाइड बाय 3 प्लस 4। नेक्स्ट आ जाएगा m कौन है? 3, z2 कौन है? 1, n कौन है? 4, z1 कौन है अपना? 3, अपॉन में m प्लस n, 3 प्लस 4। नॉर्मल हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई किया, जैसे इसके अंदर वैल्यू दी थी वैसे फिल कर दी। ये सारी वैल्यू बेटा यहाँ से देख के आपने फिल की। समझ आ गया? नहीं आया तो दोबारा देखिएगा। m 4 है, सॉरी m कितना है अपना? 3, ये रख दिया। इसके बाद क्या है ना? x2 कितना है बेटा? 4, प्लस n कितना है? 4 इंटू x1 कितना है? 2, अपॉन में m प्लस n, दोनों को प्लस करके लिख दिया। ऐसे ही y और z के लिए फिल कर देंगे। आगे सोल्व करते हैं बेटा। यहाँ आ जाएगा r, इसको इससे करेंगे कितना आ जाएगा? 12 प्लस 6 डिवाइड बाय 7। इसका आ जाएगा 9 माइनस 4 डिवाइड बाय 7, 3 प्लस 12 डिवाइड बाय 7। हाँ बेटा, इसका आंसर बन गया आपका 18/7, 5/7, 15/7। तो ये पॉइंट आ गया बेटा अपना R। तो ये हमारा इंटरनली कोऑर्डिनेट हो गया। अगर यही वर्ड बोल देता एक्सटर्नली है, बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर प्लस हटा के यहाँ पर क्या लगाना है? माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करें -1 आ जाएगा। इस तरीके से आप अपने बीच में क्या लगा देंगे बेटा? माइनस। तो उससे क्या आ जाएगा बेटा? आपका एक्सटर्नली पॉइंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, आपसे एक्सटर्नली पूछेगा तो सिर्फ माइनस का फॉर्मूला यूज करना है, इंटरनली में सिर्फ प्लस का। हाँ जी बेटा, अब इसका हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, एग्जांपल नंबर हम पढ़ रहे हैं 3rd। सेकंड में बेटा एक्सटर्नली वाला पूछा है, तो आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया, वो यूज कर लें। इसके बाद अगले फॉर्मूले पे चलते हैं बेटा। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3rd पूछा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 3rd एग्जांपल में बेटा ये क्या कह रहा है? गिवन दैट द P एंड Q एंड R आर द कोलिनियर पॉइंट्स। बेटा ये कह रहा है आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका P पॉइंट मान लेते हैं, ये आपका Q पॉइंट मान लेते हैं, और ये आपका R पॉइंट बोल लेते हैं। ये बोल रहा है गिवन दैट द P Q R आर द कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच द Q डिवाइड द P R। Q जो है ना वो PR को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब Q का आएगा बीच में आएगा। तो अब बेटा हमने क्या किया? P पॉइंट की वैल्यू लिख दी, यहाँ पर कितना है? 3, 2, -4। इसके बाद क्या बेटा? R लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर R दिया हुआ है हमें 9, 8, -10। इसके बाद बेटा हमें दिया हुआ है Q 5, 4, -6। बेटा पिछले क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया गया था
इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको ये रेशियो निकालना है, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। जैसे बेटा पिछले रेशियो में m और n की वैल्यू देता था, यहाँ पर m और n नहीं दिया गया, आपको एक कोऑर्डिनेट दे दिया, पिछले क्वेश्चन का जस्ट रेसिप्रोकल हो गया। बेटा जब भी आपको यहाँ पर रेशियो निकालना हो तो 10th क्लास में सिखाया गया था, आप क्या मानते थे हमेशा, k रेशियो 1 मानते हो, वही यहाँ पर मानना पड़ेगा, k रेशियो 1 मान के चलो। अब देखो बेटा यहाँ पर हम m रेशियो n, पहली बात अब हमें ये नहीं पता इंटरनली है एक्सटर्नली है, ठीक है, तो आपको बताया था कुछ भी ना दिया तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, इंटरनली का ही यूज करते हैं। अब मान लीजिए आपको जैसे क्यू पॉइंट निकालना है, हमारे अकॉर्डिंग क्यू में यहाँ लिखेंगे x, y, z लिखेंगे, ठीक है। पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n, और बेटा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n, m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 बाई m प्लस n, ठीक है बेटा। अब देखिएगा हमारा m दिया हुआ k रेशो 1, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा x1 y1 z1, ये बन जाएगा x2 y2 z2। अब बेटा जो क्यू पॉइंट है वो क्यू पॉइंट की जगह पर रख दीजिए, इसकी जगह पर हमारे पास है क्यू ब्रैकेट में 5, 4, -6, ठीक है बेटा। अब इसके बाद m की वैल्यू कितनी है बेटा, k इंटू x2 कितना है बेटा 9, प्लस n के लिए कितनी है 1, इंटू x1 कितना है बेटा 3, अपॉन में m प्लस n मतलब k प्लस 1। अब बेटा इसके बाद m कितना है k, y2 कितना है 8, n कितना है 1, y1 कितना है बेटा 2, यहाँ से वैल्यू देखते जाओ फिल करते जाओ, अपॉन में k प्लस 1। अगला पॉइंट चेक करते हैं बेटा, यहाँ से m कितना दिया हुआ k, इंटू z2 कितना है बेटा -10, प्लस n कितना है 1, z1 कितना है बेटा -4, अपॉन में k प्लस 1, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, इस क्यू पॉइंट को आप हटाना चाहते हो हटा सकते हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, ऐसे आप सिर्फ ये लिख लेंगे। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका 9k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, कोमा यहाँ आ जाएगा 8k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, कोमा यहाँ आ जाएगा माइनस का 10k माइनस का 4 अपॉन k प्लस 1। तो बेटा हमने ये इसको सोल्व किया और ये आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं, इसको कंपेयर करेंगे, वो साइड फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वाले के इक्वल, 5 इक्वल टू 9k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, इसके नीचे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, इसको यहाँ से इसको यहाँ, 5 ब्रैकेट k प्लस 1 इज इक्वल टू 9k प्लस 3, 5 ब्रैकेट में आ गया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कितना आ जाएगा 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 9k प्लस 3, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, 5k को इधर ले जाते हैं, यहाँ आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 9k प्लस 3 माइनस 5k, 3 को इधर ले आते हैं, 5 माइनस 3 9k माइनस 5k, 9k माइनस 5k, यहाँ आ गया बेटा 2 इज इक्वल टू 4k, 2 डिवाइड बाय 4 नीचे आ जाएगा इक्वल टू k, कट के आंसर कितना आ गया बेटा 1/2, k का आंसर कट के कितना आया बेटा 1/2। अब बेटा जो हमारे पास k का आंसर आया, हमारे से पूछा गया था रेशियो बताओ, तो सबसे पहले सुनिएगा, हमने के रेशियो क्या माना था, के रेशियो 1 माना था, के की जगह पर 1/2 रख दीजिए, रेशियो 1। तो बेटा आप क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 1/2 बन जाएगा, ये 2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में, जिनको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ वो ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ 1/2 1/2 रखा, इसका रेशियो 1 रखा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको फ्रैक्शन फ्री करना है, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 आ जाएगा। अब बेटा एक पॉइंट और ध्यान से सुनना, आपने फर्स्ट कंपेयर किया, कई बच्चे कह रहे हैं सर सेकंड करके दिखाओ, तो सेकंड भी चेक कर सकते हैं आप, देखो सेकंड में यहाँ पर कितना है 4 है, इक्वल टू में कितना लिखा बेटा सेकंड यहाँ पर 8k प्लस 2 डिवाइड बाय k प्लस 1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना आ जाएगा 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 8k प्लस 2, प्लस का 2 इधर ले आओ बेटा, 4 माइनस 2, इस 4k को इधर ले जाओ, k वाला एक तरफ बिना k वाला एक तरफ, यहाँ आ गया 2 इक्वल टू 4k। अब बेटा 4 को नीचे ले आएंगे, 2/4 इक्वल टू k, कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1/2 आ जाएगा। चेक करो k का आंसर सेम है, यस सेम आ रहा है, तो आपका रेशियो क्या बना बेटा 1/2 बन गया। एक नया पॉइंट बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, बाई चांस मान लीजिए आपका k का आंसर अगर नेगेटिव आया था, मान लीजिए -1/2 आ गया, तो बेटा अगर ये आंसर k का नेगेटिव आए ना, तो हमें यहाँ पर तो पॉजिटिव ही लिखना है, बस ध्यान रखना जब ये नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर साथ में एक्सटर्नली वर्ड यूज कर लेना, क्या वर्ड यूज कर लेना एक्सटर्नली, मतलब इससे ये क्लियर हो जाता है, अगर आपका k का आंसर नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये इसको इंटरनली कट नहीं कर रहा होगा, कहां पर कट कर रहा होगा, एक्सटर्नली कट कर रहा होगा, ये बात ध्यान रखना, इससे पता लग जाता है। कई बार पूछ रहे थे दिस इज इंटरनली और एक्सटर्नली, अगर k पॉजिटिव है तो इंटरनली,
के अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्सटर्नली हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ एग्जांपल देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं यहां से। हाँ जी, फोर्थ एग्जांपल में चलते बेटा, इसका क्या दिया हुआ है वो देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ जी, समझते हैं इसका फोर्थ एग्जांपल। ये कह रहे बेटा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। बेटा आपको एक लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिया, वही बात, एक स्टार्टिंग वाला पॉइंट दिया, इसको P मान लेते हैं, लास्ट वाले पॉइंट को क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। P पॉइंट क्या दिया हुआ बेटा, ये कह रहे हैं आपको 2, 4, 5 दिया हुआ है। Q दिया हुआ है बेटा आपको 3, 5, -4। अब ये बोल रहा है बेटा फाइंड द रेशियो। आपसे दोबारा से क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रेशियो बताना है। मान लीजिए रेशियो को आप क्या मानते हैं कि रेशियो 1। अब ध्यान से सुनना, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पॉइंट मेंशन किया गया था, क्या वो एक पॉइंट दिया गया था, इसकी वैल्यू दे रहा था ना, यहाँ P रखा, यहाँ R रखा, यहाँ क्या रखा था, वैल्यू दे रहा था। इस बार क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यू नहीं दी गई। ध्यान से सुनिए क्या चेंज किया है। ये बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q इन विच द YZ प्लेन। ये जो लाइन है ना बेटा, ये एक प्लेन को कट करके जाती है। ये एक प्लेन है, इस प्लेन का नाम क्या है, YZ प्लेन है बेटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, ये आपका P पॉइंट हो गया ये वाला, और ये वाला आपका क्या हो गया, Q पॉइंट। अब ये आपका प्लेन हो गया, इस प्लेन का नाम क्या है, YZ प्लेन है। ध्यान से देखना, YZ प्लेन है, YZ प्लेन है। ये इसको कट करके चलेगी ऐसे, ऐसे कट करके चलेगी। अब बेटा ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है। जिस पॉइंट पे ये लाइन इसको कट करके गई है, हमें वो पॉइंट निकालना है। अब बेटा ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसके ऊपर है, YZ प्लेन के ऊपर है। ये जो पॉइंट है हमारा, ये किसके ऊपर है, YZ प्लेन के ऊपर है। तो YZ प्लेन की एक खास बात होती है। YZ प्लेन की क्या खास बात होती है बेटा, इसमें x की वैल्यू 0 होगी, y के लिए कुछ होगी, हमें नहीं पता क्या है, z की वैल्यू भी कुछ होगी। तो हम यहां लिख देंगे 0, y, z। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं A। तो हमने अपने आप पॉइंट बना लिया ना। इसने कौन सा प्लेन बोला था, YZ प्लेन, तो किसको 0 कर देंगे, x को। y और z कुछ ना कुछ होगा। अब सुनिए आगे, अगर ये XZ प्लेन बोल देता, XZ प्लेन, तो क्या लिखते, x, y 0 कर देंगे, फिर x, 0, z हो जाता। अगर XY प्लेन बोलेगा तो x होगा, y होगा, z क्या हो जाएगा, 0। ये बात ध्यान रखना बेटा। जैसे यहाँ पर YZ है प्लेन, तो इसका मतलब x 0 होगा। ये बात ध्यान रखना, आपको बताया था मैंने इसके बारे में। सुनिए आगे, अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है, कहता है एक तो आपको रेशियो निकालना है और आपको एक पॉइंट भी निकाल के दिखाना है, मतलब इसकी वैल्यू भी निकाल के दिखानी है। सिंपल है, जैसे पहले करके आए वैसी क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा। मान लीजिए हम इसको A पॉइंट मान के चलते हैं। यहाँ पर A पॉइंट अपना क्या बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग बनेगा, हाँ जी, ये अपना M हो गया, रेशियो M, इसको x1, y1, z1, इसका नाम रख देंगे x2, y2, z2। अब रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। M कितना है, K, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, k इंटू में कितना 3, प्लस n कितना है 1 इंटू में x1 कितना है 2, अपॉन में k प्लस 1, मतलब m प्लस n। अगला चलते हैं बेटा, इसके बाद k इंटू में x2 y2 कितना है 5, प्लस 1 इंटू में कितना है 4, अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू, और चलते हैं बेटा यहाँ पर बनेगा आपका k इंटू में z2 कितना है -4, प्लस 1 इंटू में ये कितना है बेटा 5, अपॉन में k प्लस 1। ठीक है बेटा, अब अपने पास a की वैल्यू है बड़ी 0 y z, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर 0 y z, जो हमारे पास a के लिए। इसको सोल्व करो बेटा, 3k प्लस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, कोमा 5k प्लस 4 डिवाइड बाई k प्लस 1, कोमा -4k प्लस 5 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है बेटा, अब आप इसका फर्स्ट वैल्यू उठाओ, यहां से फर्स्ट वैल्यू से कंपेयर करो। यहाँ पर बेटा 0 लिखा हुआ, अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 इक्वल्स टू 3k प्लस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3k प्लस 2 आ जाएगा। ये 0 को इससे मल्टीप्लाई के सारा 0 ही हो जाएगा ना, 3k प्लस 2। अब बेटा प्लस का 2 इधर लेके आओ, माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3k। अब 3 नीचे आ जाएगा बेटा -2/3,
तो k का जो आंसर आ गया बेटा वो क्या आ गया -2/3। अगर आपको रेशो लिखना है तो यहां पर लिखेंगे हम रेशो, हमारा रेशो था k/1। अब आप k के लिए कितनी रखोगे -2/2/3 है। आप इसका माइनस हटा के ना, यहाँ पर कोई दिक्कत, माइनस हटा दीजिए और यहाँ पर आप वर्ड यूज कर लीजिए एक्सटर्नली। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? एक्सटर्नली। ये मतलब ये जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली होगा, कहीं बाहर कट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पर 2/1 रखा, 2/3 रखा, रेशो 1 है। इस 3 को हटाना है तो क्या करें, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई, 3 से इसको मल्टीप्लाई, 3 से इसको, 3 से 3 कैंसिल, 2/3, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2/3 और साथ में क्या वर्ड यूज करोगे? एक्सटर्नली। अगर एक्सटर्नली वर्ड यूज नहीं करते तो यहाँ पर माइनस का सिंबल साथ लगा देना, दोनों ही एक बात है, ध्यान रखना। समझ आ गया आपको? आपने बेटा इसका रेशो तो निकाल दिया, अब इसने पूछा था ये कोऑर्डिनेट भी बताओ। अब सुनो ध्यान से, अब बेटा हम इसको अगर देखो, यहाँ x वाला तो 0 था, ये तो कंफर्म है। अब हम y निकालना है, सेकंड वाला कंपेयर करो, y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 5k + 4y + 1। अब बेटा अपने पास k का आंसर कितना है -2/3। अगर k का आंसर मैं इसमें फिल कर दूं तो देखिए क्या आएगा, y = 5 -2/3 + 4 -2/3 + 1। हाँ बेटा इसके बाद क्या आएगा, y इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -10/3 + 4 डिवाइड बाय 1 अपॉन में, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं बेटा, कितना आ जाएगा 3 -2 + 3। ऊपर वाले इसको आगे चलाते हैं, y = टू, नीचे आ गया 3 -10 + 12, यहाँ पर आ जाएगा बेटा सोल्व होके 1/3। 3 से 3 कट गया, y का आंसर आ जाएगा -10 + 12 तो 2 आ जाएगा बेटा y का आंसर। y का आंसर कितना आ जाएगा 2। अब बेटा आगे चलते हैं, z का निकालना है तो z वाले से कंपेयर कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा z = 2, z को कंपेयर करेंगे -4k + 5 डिवाइड बाय k + 1, z = -4, k की जगह पर कितना रख देंगे बेटा -2/3 रख देंगे, यहाँ पर -2/3 + 5 डिवाइड बाय k + 1, z = इसको सोल्व करेंगे 8/3, यहाँ पर भी वैल्यू भरनी बेटा -2/3 आएगा, यहाँ पर इसको थोड़ा यहाँ सोल्व कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 8/3, इसके इक्वल भी सोल्व कर रहे हैं +5/1 अपॉन में, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम आ गया 3, यहाँ देगा -2 + 3। हाँ बेटा ऊपर वाले पार्ट का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, z = 3 एलसीएम आ गया इसका 8 + 15 आ जाएगा अपॉन में, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3, 3 से 3 कट गया, 8 + 15 कितना आ गया 23 हो गया, इसके डिवाइड में 23/1 लगा तो 1 लगा दो, z आ गया। अब आपने लास्ट में लिखना है a जो आपका कोऑर्डिनेट है वो था आपका 0, y की जगह पर कितना 2, z की जगह पर कितना 23। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, a का। एक तो हमने कोऑर्डिनेट बता दिया, एक हमने क्या बता दिया बेटा, इसका रेशियो बता दिया। अब समझ आ गया बेटा आपको, ठीक है। ये आपका एग्जांपल नंबर 4 था। हाँ जी बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है वो डिस्कस करते हैं। हाँ जी वो देखिए, तो अब यहां तक आपको मैंने क्लियर करवा दिया, क्वेश्चन जो इसने पूछा हुआ था वो आपको मैंने बता दी बात। अब अगले एग्जांपल इसका रीड आउट कर लेते हैं, वो देखते हैं बेटा। हाँ जी नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है बेटा, ये देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में बोल रहा है बेटा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट डिवाइड द पॉइंट। अब बेटा क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन वहां तक सेम ही पूछ रहे हैं। ये आपका एक पॉइंट P है, ये P पॉइंट क्या दिया हुआ बेटा, मान लीजिए 2, 1, 5 और एक आपका एक क्या पॉइंट दे रखा है बेटा, क्या पॉइंट क्या दे रखा है बेटा आपको 3, 4, 3। इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रेशियो। अब आपको रेशियो निकालना है। आगे क्या कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इज डिवाइड द प्लेन। अब ये जो लाइन एक प्लेन को डिवाइड करती है, अब ये प्लेन का नाम नहीं बता रहा, ना XY प्लेन बोला, ना YZ प्लेन बोला, ना ZX बोल रहा, कोई प्लेन का नाम नहीं बोला, कहता इस प्लेन को डिवाइड करती है और इस प्लेन की आपको इक्वेशन दे दी x + y - z, x + y - z = 1/2, ये दे दिया। आप कहता बेटा एक तो इसका रेशियो बताओ और जिस पॉइंट पे इसको इकट्ठ करेगी वो भी बताना है। तो रेशियो को तो आप k/1 मान लेंगे और ये पॉइंट बताना है, इस पॉइंट को आप A नाम देते हैं। ए पॉइंट के बारे में अब हमें कुछ भी नहीं पता, ना x पता, ना y पता, ना z पता। अब देखो क्वेश्चन वही है, ये एक लाइन है, इस प्लेन को कट कर रही है, कहां पर कट कर रही है, एक पॉइंट है। अब ये कौन सा प्लेन है पता ही नहीं ना, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हम क्या मेंशन करेंगे, पॉइंट x y z। तो बस प्लेन के बारे में लिंक क्या देते, कहता प्लेन की आपको मैं इक्वेशन दे रहा हूं एक,
तो देखिएगा बेटा क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो कैसे करेंगे, बात वही है पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। ये अपना वही x1 y1 z1, इसका नाम x2 y2 z2। सबसे पहले अपन ए पॉइंट बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग, यहाँ x y z लिखना है तो लिख लो, भी ए अकेला भी लिख सकते हो। ये हमारा m हो गया, रेशो n। रूल के अकॉर्डिंग m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x2 से, मतलब m कौन है हमारा k को किससे करेंगे 3 से। सीधा लिख दे बेटा कितना आ जाएगा 3k, इसको इससे 3k आ गया, इस 1 को किससे 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन में k प्लस 1। नेक्स्ट इस k को 4 से तो आ जाएगा 4k प्लस 1 को किससे 1 से अपॉन 1 बाय k प्लस 1। नेक्स्ट k को किससे 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 3k प्लस 1 को किससे 5 से, यहाँ आ जाएगा 5 डिवाइड बाय k प्लस 1। ठीक है बेटा, अब हमारे पास सुनिएगा इस प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब आप देखो जो आपको प्लेन की इक्वेशन दी है वो दी है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1/2। बेटा ये जो आपका पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट हमने a निकाला है, ये जो पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट इधर टच कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है बेटा इस प्लेन के ऊपर ही तो है। अगर ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर है तो प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, ये जो इसका एक्स वाई जेड आया है ना, ये पॉइंट जो बना है वो एक्चुअली प्लेन के ऊपर बना है, और ये प्लेन का भी क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड ही बन जाएगा। मतलब क्या है, ये एक्स की जगह पर वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पर 3k प्लस 2 बाय k प्लस 1, प्लस ये y की जगह पर रखी जाएगी 4k प्लस 1 बाय 3k प्लस 1। ठीक है बेटा, ये x के लिए भर दी हमने, ये y के लिए भर दी, माइनस ये z की भर रहे हैं 3k प्लस 5 डिवाइड बाय k प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2। मतलब x y z इसके ऊपर आया वो इसके अंदर भर दिया। इसके अंदर क्यों भर दिया, क्योंकि वो पॉइंट प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर तो प्लेन का क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड बन जाता है, वो ध्यान रखना। तो बेटा अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाले पार्ट का, यहाँ k प्लस 1 है, हाँ जी बेटा तीनों पार्ट का एलसीएम क्या आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर यहाँ आ जाएगा 3k प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा 4k प्लस 1, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे 3k माइनस 5। ठीक है बेटा, इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2। आगे चलते 3k प्लस 4k 7, 3k से 3k कैंसिल कर लो, पहले आ गया 4k, 2 प्लस 1 3 में से 5 गया बेटा -2, अपॉन में क्या आ जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इसको इससे, हाँ जी क्या आ जाएगा चेक कर लेते हैं, ये इधर जाएगा तो आ जाएगा बेटा आपका 8k माइनस 4 इज इक्वल्स टू, इधर ले जाएंगे इसको k प्लस 1, k को इधर ले आओ 8k माइनस 4 माइनस k इज इक्वल्स टू 1, 8k में से k गया 7k माइनस 4 उधर चला जाएगा 1 प्लस 4, 7k इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 5 आ गया। तो k का आंसर कितना आ जाएगा बेटा 5/7। k का आंसर कितना आ जाएगा बेटा 5/7। हमें रेशो पूछा था पहले, तो क्वेश्चन रेशो बताओ, तो आप लिख दो रेशो क्या बनेगा आपका बेटा, आपने बताया था k रेशो 1 होना चाहिए, k की जगह पर 5/7 ये रख दिया रेशो 1। अब यहाँ पे 7 इधर भेज दीजिए तो बन जाएगा 5/7। क्या बन जाएगा बेटा 5/7, और k का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये इंटरनली पॉइंट है, ये ध्यान। एक तो हमें पहले पूछा था रेशो बताओ, रेशो बता दिया, इसके बाद पूछा है कोऑर्डिनेट बताओ, x y z बताओ। अब देखो अगर ये k की वैल्यू जो आई है, अगर मैं यहाँ पर रख दूं, यहाँ पर रख दूं और यहाँ पर रख दूं, तो हमारे पास x y z का ही तो आंसर आएगा। चेक करो कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए आपने k के लिए कितने 5/7 है, यहाँ रख दिया 3 ब्रैकेट 5/7 प्लस 2 डिवाइड बाय 5/7 प्लस 1 कोमा 4 ब्रैकेट 5/7 प्लस 2 डिवाइड बाय 5/7 प्लस 1, लास्ट आ जाएगा 3 ब्रैकेट 5/7 प्लस 5 डिवाइड बाय k प्लस 1। मतलब हमने क्या किया, ये जो k का आंसर आया था इसमें इसमें और इसमें फिल कर दिया। आगे बेटा इसका सॉल्यूशन मैं थोड़ा यहाँ पर कर देता हूँ, स्पेस नहीं मेरे पास वहां पे, यहाँ से देखिएगा यहाँ तक हो गया, इसके बाद यहाँ पर कर रहे हैं इस पॉइंट को a x y z। हाँ जी इसका एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 लगा के, इसका तो एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाले पार्ट का 7, यहाँ आ जाएगा 15 प्लस 14, ठीक है, अपॉन में नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लोगे तो 7 आएगा, 5 प्लस 7 हो जाएगा, कोमा अगला ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लेंगे 7 आ जाएगा 20 प्लस कितना आ जाएगा 14 डिवाइड बाय इसका एलसीएम लेंगे 7 आ जाएगा 5 प्लस 7, कोमा अगले वाले पार्ट का एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा 15 प्लस 21 अपॉन में यहाँ पर k के लिए फिल नहीं की, k के लिए फिल करो 5/7 आएगा।
हाँ बेटा इसका वैल्यू ले लो 7 आ जाएगा 5 प्लस 7। ठीक है बेटा। अब देखो सेकंड और फोर्थ पार्ट कट करते जो कट हो जाएंगे सारे कट हो गए। अब देखते हैं इसके बाद इसको इसमें प्लस करेंगे 29 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 12। इसको सोल्व करेंगे 34 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 12। इसको सोल्व करेंगे 36 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 12। जो कटता कट कर दो कितने में 3 पे, ये कट रहे 2 के टेबल 17 बाय 6 आ जाएगा। तो अपने पास जो a कोऑर्डिनेट है यहाँ पर x y z है, जो मतलब ये आ जाएगा आपका a कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 29 बाय 12 17 बाय 6 3 ये आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया a कोऑर्डिनेट। दो बातें पूछी थी, एक तो रेशियो बताओ, रेशियो पता लग गया, एक कोऑर्डिनेट पूछा था, कोऑर्डिनेट बता दिया। समझ आ गया आपको? ठीक है बेटा। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इस टाइप का आ गया, एक तो ये इक्वेशन दे सकता है, एक के प्लेन का नाम बता सकता है। दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों आपको मैंने बता दिए। हाँ जी। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद जो पूछ रहे हैं। हाँ जी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, कौन सा एग्जाम्पल करवा रहा हूँ बेटा इसका, मैं एग्जाम्पल नंबर 6 करवा रहा हूँ। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है 6 क्वेश्चन में। हाँ जी ये कर रहा है 6th एग्जाम्पल में, कहता यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब बेटा आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है और प्रूव करना है, 3 पॉइंट्स दिए और तीनों ही कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में। पहले पॉइंट का नाम P रख लेते हैं, P पॉइंट में क्या रख लेते हैं जो दिया फर्स्ट पॉइंट -2 5 -2 3 5। क्या वो पॉइंट दूसरे का नाम लेते हैं, इसमें हमें क्या दिया हुआ ये चेक कर लेते हैं बेटा। इसमें हमें इसने दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 2 3 1 2 3। एक पॉइंट हम R रख लेते हैं नाम अगले का, ये दिया हुआ 7 0 -1। बेटा अब ये कहता तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है। तो बेटा देखिए अपने कोलिनियर को हमने पहले भी डिस्कस किया था, डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूव किया था। हम दो छोटे डिस्टेंस का सम करते थे, अगर वो तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आया था तो कोलिनियर हो जाते थे तीनों पॉइंट। वो था बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है, इसको आपने सोल्व करना है बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। कोलिनियर तो प्रूव करना है, पर वो कोलिनियर किससे हुआ था, डिस्टेंस से। अब ये कोलिनियर किससे प्रूव करना है बेटा, सेक्शन फॉर्मूले से। तो देखिएगा कैसे करेंगे बेटा, जैसे मर्जी आपकी मर्जी है। और ये जरूरी नहीं कि क्या कोई बीच में रखना है, आर को बीच में रख सकते, किसी मर्जी पॉइंट को बीच में रख लो। ठीक है हाँ जी। अब बेटा एक बार इस पॉइंट क्या को छोड़ दीजिए, हम मान लेते हैं यहाँ पर k रेशियो 1 मान के चलते हैं। ये हमारा हो गया x1 y1 z1, इसको मानेंगे x2 y2 z2 मान लेंगे। एक बार हम अपना क्या पॉइंट खुद बना के देखते हैं क्या आएगा क्या पॉइंट। ये हमारा m रेशियो n, तो k को किससे 7 से, याद है इस पार्ट को किससे इधर मल्टीप्लाई, मतलब m इंटू x2 प्लस n इंटू x1। 1 को -2 से करेंगे -2 आ जाएगा, अपॉन में k प्लस 1। फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा। आगे k को किससे 0 से, तो यहाँ आ जाएगा 0 k। 1 को किससे 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन k प्लस 1। k को किससे -1 से, माइनस k आ जाएगा। इसको किससे 5 से, प्लस का 5 आ जाएगा अपॉन में k प्लस 1। ये हमारा आ गया क्या पॉइंट। क्या पॉइंट के लिए हमारे पास 1 2 3, इसको रिप्लेस कर दो यहाँ पर 1 2 3 7 के -2 k प्लस 1 कोमा 0 प्लस 3 का मतलब 3 आ जाएगा अपॉन k प्लस 1 कोमा माइनस k प्लस 5 डिवाइड बाय k प्लस 1। ठीक है बेटा। अब क्या करना है, आपने इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे, फर्स्ट को कंपेयर करते हैं 1 इज इक्वल्स टू 7 के -2 बाय k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके से 1 लगा के। हाँ जी आ जाएगा, इसको k 1 से मल्टीप्लाई करें k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 के -2। k को उधर ले जाओ, 2 इधर आ जाएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 के माइनस k। यहाँ आ जाएगा 6k इज इक्वल्स टू 3। 6 को नीचे ले आओ, 3 बाय 6 इज इक्वल्स टू k। तो k का आंसर कितना आ गया 1/2। तो बेटा देखो अपन ने फर्स्ट पॉइंट से k के लिए निकाली 1/2 आया। अब अपने सेकंड पॉइंट को कंपेयर करना है। इसको कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं, पहले हमने इसको k रेशियो 1 मान के ना इसके सारे पॉइंट ऐसे बना लेंगे, फिर इसको क्या के इक्वल रख देंगे, मतलब जो भी पॉइंट आपका यहाँ पर होगा उसके इक्वल रख देंगे। फिर अपने सभी पॉइंट्स को कंपेयर करना है। फर्स्ट को किया, सेकंड को करो, थर्ड को करो, सभी से अगर k का आंसर सेम आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव आए, ये मैटर नहीं करता, आंसर क्या आ रहा है सेम, तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कोलिनियर। जैसे देखो सेकंड कर रहा हूँ, सेकंड कंपेयर करते हैं 2 इक्वल्स टू कितना है बेटा 3 बाय k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लाओ, यहाँ आ जाएगा 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। 2k प्लस का 2 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। 2k इज इक्वल्स टू 1, k इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2। ये चेक करो, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। ऐसे बेटा थर्ड भी आप कंपेयर कर सकते हो। थर्ड को कंपेयर करें 3 इज इक्वल्स टू -k प्लस 5 डिवाइड बाय k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
3k प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का k प्लस 5। अब बेटा माइनस के इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, 3k प्लस k और ये 3 इधर आ जाएंगे, 5 माइनस 3 यहाँ हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2/4 कट के कितना आ जाएगा 1/2। k का आंसर अगर सभी से सेम आता है तो आप बोल सकते हो यस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर p पॉइंट रख देंगे, यहाँ पर r रख देंगे, यहाँ पर क्या रख देंगे, फिर वो उल्टा करके देखते हैं, कर लो कोई दिक्कत नहीं। k का आंसर ये जरूरी नहीं कि 1/2 ही आएगा, k का आंसर चाहे कुछ भी आए आएगा तीनों का सेम, ये ध्यान रखना। अगर ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं इसका एग्जांपल नंबर 7 जो दिया वो ओरली बताया तो ध्यान सुनना। कह रहा है सो दैट करना है कि पॉइंट्स क्या है आपके, 4 पॉइंट्स दिए गए थे पैरेललोग्राम है। अगर बेटा ये जो 4 पॉइंट्स दिए पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करोगे, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। आप एसी का मिड पॉइंट निकाल लो, निकाल दोगे, बीडी का मिड पॉइंट निकाल लो, निकाल देना, दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा सेम आएगा। मतलब ये बोल देंगे मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी। अगर दोनों का मिड पॉइंट सेम आ रहा है तो आप बोल देना यस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोलिनियर। एग्जांपल नंबर 7 आपको बता दिया। आज का एग्जांपल नंबर 8 लास्ट एग्जांपल करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ध्यान से देख लेना। हाँ जी, अब डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, लास्ट एग्जांपल बेटा इसका, ध्यान से देखिए। एग्जांपल नंबर 8 और इंपॉर्टेंट है बेटा, लास्ट एग्जांपल जो करवा रहा हूं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, इसमें जो लास्ट एग्जांपल पूछा हुआ है वो ध्यान से देखिएगा और इसके लास्ट क्वेश्चन से वो मैच भी करता है बेटा। 13th क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का है वो इससे मैच करेगा। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और इससे पहले एक छोटा पॉइंट बता देता हूं, ये देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया 1 2 3 दिया, ये छोटा पॉइंट और रहेगा बता देता हूं 2 3 9 दिया, ये आपको सी पॉइंट दिया 1 -1 2 दिया। अब ये बोल रहा है एबीसी आपको ट्रायंगल के दिया, आपको उसका सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड मतलब ये पॉइंट निकालना है बेटा। इसमें सेंट्रोइड निकालने का जो फॉर्मूला होता है ध्यान से देखिए, ये होता है x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3, z1 + z2 + z3 डिवाइड बाय 3। ट्रायंगल का अगर आपको सेंट्रोइड निकालना तो ये इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3, z1 + z2 + z3 डिवाइड बाय 3। तो जैसे मान लीजिए इसको आपने बोला x1 y1 z1, इसको बोला x2 y2 z2, इस पॉइंट को नाम दे देंगे x3 y3 z3। अब इसके ऊपर चलते हैं। x1 कौन है हमारा 1 प्लस x2 कौन है 2, x3 कौन है 1 डिवाइड बाय 3, y1 कौन है 2 प्लस 3 प्लस माइनस का 1 डिवाइड बाय 3, z1 कौन है 3 प्लस 9 z2 प्लस 2 डिवाइड बाय 3। आगे चलते हैं 1 + 2 + 1 कितना हो गया 4 हो गया डिवाइड बाय 3, 4/3 आ जाएगा पहले का आंसर। अगले का 5 में से 1 गया 4/3 आ जाएगा। उससे अगले का सोल्व करेंगे कितना हो गया 12 + 2 14/3 आ जाएगा। ये जो पॉइंट आया बेटा ये आपका क्या आ गया सेंट्रोइड आ गया बेटा, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। आपसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ था सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, वो आपको बता दिया। अब इसका एक लास्ट एग्जांपल जो मैंने आपको करवाना है 8th, वो ध्यान से सुनना। ये इसका वैसे ही छोटा सा पॉइंट था तो आपको समझा दिया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो ऐसे कर देना। अब लास्ट क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से क्या पूछ रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देखिए ध्यान से। ये एग्जांपल नंबर 8, यहां पर बेटा हमें बोला हुआ है ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहां बना लेते ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल हो गया। ए वर्टिसेस दिया हुआ है आपको, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। ए वर्टिसेस क्या दिया है, बी क्या दिया है और सी क्या दिया है, ये हम लिख लेते हैं। ए वर्टिसेस अपने को दिया बेटा 3, 2, 0, 3, 2, 0 और बी वर्टिसेस अपने क्या दिया बेटा 5, 3, 2 और सी वर्टिसेस अपने क्या दिया है -9, 6, -3, ये दिया हुआ है। अब बेटा क्या बोल रहा है आगे बढ़ते लाइन, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। देखो अपन एक AD बनाना है, ये AD यहां से ऐसे खींच दो, खींच दिया, यहां पर D पॉइंट बना दिया। कहता है जो AD है ना वो इस एंगल का नाम क्या रखा है इसने BAC। AD जो है वो BAC का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है सेम है दोनों। अगर 30 डिग्री पे थोड़ा भी 30 होगा, 45 पे थोड़ा भी क्या होगा 45, मतलब दोनों एंगल सेम डिग्री पे कट हुए हैं। हाँ जी, एंगल बाइसेक्टर
बीएसी मीट बीसी, कहता बीसी पे मीट करता है किस पॉइंट पे, डी पे, तो हमने डी बना दिया। क्या पूछा क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, आपको एक डी कोऑर्डिनेट बताना है, क्वेश्चन मार्क, पहला क्वेश्चन ये। इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, आल्सो फाइंड द लेंथ, अब आपको एडी की लेंथ भी बतानी है। दो बातें पूछी हैं, एक तो डी कोऑर्डिनेट बताना है और एक एडी की लेंथ बतानी है। लेंथ तो हम बाद में निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, अगर हमारे पास क्या आ गया डी, तो समझिएगा हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे। पहले इस चीज पे चलते हैं, यहां तक समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। एक मिनट बेटा, बस 1 मिनट, यहां तक आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुन लीजिए, बुक में चेक कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 8 है, लास्ट एग्जांपल। हाँ जी, सुनिए बेटा, अब अपने पास जो यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा है वो ये है, ABC is a vertices of a triangle and AD is a angle by AD is the bisector of the angle BAC meet at a point BC at point D. Find the coordinate of D and the length of the AD. तो देखिए बेटा, हमें एक तो D कोऑर्डिनेट बताना है और एक इसकी लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे ना AB की क्या करो, लेंथ निकाल दो। AB की क्या निकाल दो बेटा, लेंथ। देखो आपने बस A कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 2 0, ध्यान से समझना कैसे करना है। और एक हमने बी लिया, बी क्या दिया हुआ है, 5 3 2। बेटा हमने ए बी का डिस्टेंस निकाल दिया एक तरह से। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा आपको, इसको बोल, यहाँ पर 6 दिया, 0 दिया हुआ है, 0। हाँ जी सॉरी, 1 मिनट सुनिए, यहाँ पर बेटा हमें ये बोला हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, ये आपका हो गया x1, ये y1, ये z1, ये हो गया x2 y2 z2। ध्यान से देखना, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला इसका बेटा, क्या बन जाएगी वैल्यू। x2 कितना है 5, x1 कितना है 3, यहाँ लिख देंगे 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, z2 कितना है 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाएगा 5 माइनस 3 कितना आ गया 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, प्लस 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर 4। इसको सोल्व करेंगे, रूट 9 का मतलब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो ए बी का लेंथ बोल दो चाहे डिस्टेंस बोल लो कितना है, वो 3 है। अब बेटा हम ए सी की लेंथ निकाल देंगे, तो हम ए पॉइंट लेंगे 3 2 0 और सी पॉइंट लेंगे -9 6 -3। ठीक है बेटा, यहां तक सुनिएगा। अब इसके बाद आपने इसकी लेंथ निकाल देनी है दोनों पॉइंट्स की, क्या बनेगी ए सी की लेंथ। डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने लिखा ही हुआ है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 बन गया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 कितना है -9 -3 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 6 -2 का होल स्क्वायर, यहाँ जगह z2 कितना है बेटा -3 -0 का होल स्क्वायर। आगे चलते इसके बाद क्या बनेगा देखते हैं। -9 और -3 कितना होगा -12, -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। इसके बाद 6 -2 4, 4 का स्क्वायर 16, -3 -0 -3 का स्क्वायर करेंगे 9। हाँ बेटा इनको प्लस कर लेते हो गया 169 और 169 का रूट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। अब बेटा हमने क्या किया, एक तो हमने निकाल दिया ए बी निकाल दिया और एक हमने निकाल दिया ए सी, एक तो इसकी लेंथ निकाल दी और एक इसकी लेंथ निकाल दी। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये जो ए है मतलब एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, बीएसी का। यहां पर आप एक लाइन लिख दीजिए, नाउ एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीएसी। एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है बेटा किसका, बीएसी का। बाइसेक्टर है मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो इक्वल एंगल में डिवाइड करना है। हाँ बेटा, अब इसमें आप यहां लिख सकते हो बाय ज्योमेट्री रूल। ये ज्योमेट्री के रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बाय ज्योमेट्री रूल। क्या रूल कहता है बेटा देखिएगा, इसमें कहता है BD बाय DC इज इक्वल्स टू AB बाय AC। मतलब क्या है, ये साइड डिवाइड बाय ये साइड, मतलब क्या बोला हमने AB डिवाइड बाय AC, ये साइड डिवाइड बाय ये साइड, और BD डिवाइड बाय DC, ये दोनों क्या होती हैं इक्वल होती हैं
किससे? बाय ज्योमेट्री रूल। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं, ए बी बाय ए सी अपॉन ए बी डी इज बाय डी सी। ये दोनों साइडें क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब बेटा देखिएगा, अभी हमने बीडी हमें पता नहीं, छोड़ दीजिए बीडी। डीसी पता नहीं, एबी पता है, एबी का कितना आंसर आया था? 3। एसी का कितना आंसर आया था बेटा? अभी 13 या 3/13। तो बेटा देखा जाए बीडी बाय डीसी, मतलब आपको क्या पता लग गया? आप ऐसे भी लिख सकते हैं बीडी रेशो डीसी, ये 3:13 बन जाएगा। मतलब आप ये बोल सकते हैं बीडी जो है यहाँ पर ये 3 है और डीसी जो है वो 13 है, तो आप इसको लिख सकते हो 3:13 लिख सकते हो। तो बेटा एक तरह से हमारे पास इस बीसी का जो है ना, ये आपके पास मान लीजिए बी है, यहां लिख देता हूं, ये सी है। बी क्या है? 5 3 2। यहां पर आपका डी कोऑर्डिनेट हो गया जो हमें निकाला, और यहाँ रेशो पता लग गया 3:13। ये अपना सी बन गया, -9 6 और -3। मेन पॉइंट बेटा इसी का यही है, ध्यान रखना। हमें क्या करना है? ए बी और ए सी निकाल के रखना है, फिर हम ज्योमेट्री रूल लगा देंगे, ये साइड डिवाइड बाय ये साइड और ये साइड डिवाइड बाय ये साइड। ठीक है, तो हमने क्या किया? इन दोनों को क्या रख दिया? इक्वल रख दिया। इक्वल रख दिया तो बेटा आप ध्यान रखना, अपने पास जो यहाँ पर इक्वल रखा है, तो हमारे पास बीडी नहीं था, डीसी नहीं था, एबी था तो उसकी वैल्यू भर दी, एसी था तो उसकी वैल्यू भर दी। इसको आप रेशो में भी लिख सकते हो ऐसे, तो ये बन जाएगा आपका रेशो, बीडी रेशो डीसी बन गया। अब देखिएगा बेटा, इससे हमें पता क्या लग गया? ये पॉइंट पता, डी निकालना, डी हम निकाल सकते हैं। देखिएगा फॉर्मूला क्या बन गया? x1 y1 z1, ये बन जाएगा x2 y2 z2। ये अपना हो गया m रेशो n। अकॉर्डिंग टू रूल m को किससे? x2 से, 3 को किससे? -9 से, 3 इंटू -9 प्लस 13 को किससे? 5 से, 13 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 13, कोमा इसको इससे 3 इंटू 6, यहाँ पर 13 प्लस का 13 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 13। इसके बाद बेटा 3 इंटू -3, 3 इंटू -3 प्लस 13 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 13, ये आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। डी कोऑर्डिनेट निकालेंगे बेटा, यहाँ आएगा -21 प्लस का 65 डिवाइड बाय 16। यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका 18 प्लस 39 डिवाइड बाय 16। यहाँ आ जाएगा बेटा आपका माइनस का 9 प्लस 26 डिवाइड बाय 16। हाँ जी, डी कोऑर्डिनेट क्या बन गया? चेक कर लेते हैं। 65 में से 21 गया, 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, सॉरी 4 आ जाएगा, 44 डिवाइड बाय 16 आ जाएगा। 65 में से 21 का कितना आ जाएगा बेटा? 44 डिवाइड बाय 16, कोमा यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखते हैं, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 17, 1 यहाँ आ जाएगा 57 डिवाइड बाय 16। आप बेटा इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका 17 डिवाइड बाय 16। ये हमारे पास क्या आ गया? डी कोऑर्डिनेट। आप इसको कट कर सकते हैं, कट करना चाहें तो ये आपका कट हो जाएगा 4 पे, यहाँ आ जाएगा 11/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट आ गया डी, ये डी आ गया जी। इसके बाद अपने से लेंथ पूछी थी किसकी? एडी की। अब आप उसकी लेंथ भी निकाल देते हैं, देखिएगा आगे कैसे करेंगे। अब आप यहाँ लिख लीजिए एडी की लेंथ पूछ रहे आपसे, लेंथ मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, अभी कर देते हैं। अब हमें बेटा यहाँ पर ए तो पता ही है, ए क्या पता है? 3 2 0। डी और आ गया आपके पास, डी कितना आ गया बेटा? 11/4 कोमा 57/16 कोमा 17/16। एक बार हमने अपना डी का आंसर बुक में चेक कर लेते सही है या नहीं है। यहाँ पर 38 आ रहा है, रुको यहाँ माइनस गलत हुआ है क्या? और 3 को 9 से करें 27 बनेगा बेटा, यहाँ मिस्टेक है, सॉरी 27 आएगा। इसमें से इसको माइनस करें 38 बनेगा बेटा, यहाँ पे सॉरी 38/16 कैलकुलेशन मिस्टेक है, ध्यान रखना बेटा, यहाँ मिस्टेक मल्टीप्लाई गलती कर देते हैं। 38/16 57/16 और 17/16 सही आ रहा है डी पॉइंट, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक थी। अब बेटा हमने यहाँ पर डी सही कर लेना अपना जो लिखा हुआ है, यहाँ पर 38/16 है बेटा। अब हमें दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, x1 y1 z1, ये बन जाएगा आपका x2 y2 z2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बेटा? एडी का अप्लाई कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है हमें, x2 कितना है? 38/16 माइनस 3/1 का होल स्क्वायर, y2 कितना 57/16 माइनस 2/1 का होल स्क्वायर, z2 कितना है 17/16 माइनस 0 का होल स्क्वायर। लगा दिया हमने कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, अब हम क्या बनेगा आगे चलते हैं। हाँ जी, अंडरूट दोनों का एलसीएम ले लो, पहले कितना आ जाएगा 16, स्क्वायर ऊपर बढ़ा रहे हैं तो 38 माइनस का 48,
प्लस इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 57 माइनस का 32 ऊपर होल स्क्वायर, इसमें 0 माइनस करें तो 17/16 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे चलते बेटा 38 में 48 का कितना आ जाएगा -10/16 का होल स्क्वायर। कट मत करना, ऐसे लिखा रहने देना, इसमें से इसको माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 225 आ जाएगा, डिवाइड बाय 16 का होल स्क्वायर प्लस 17/16 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं बेटा, -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, आप 16 का भी स्क्वायर कर दो 256 हो जाएगा, प्लस 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर अपॉन में 256 प्लस ये आ जाएगा बेटा आपका 289 डिवाइड बाय 256। इसका एलसीएम ले लो बेटा, कितना आ जाएगा नीचे वाले पार्ट का 256 आ जाएगा। अब देखो हमने कट क्यों नहीं किया, अगर कट करते तो यहाँ पर एलसीएम लेने में दिक्कत होती, इसलिए हमने जान उसकी कट नहीं किया था बेटा। हाँ जी, यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 625 प्लस 289। ठीक है बेटा, अब इसको ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं, टोटल कितना बनेगा 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 0 14 आ जाएगा, 1 कैरी चला गया, 9 और 2 11, 11 का 1 कैरी चला जाएगा, 8 और 1 9 और 1 10 अपॉन में 256। ठीक है, चेक कर लेते हैं अपना आंसर क्या आ रहा है। ठीक आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट है, बस इसने इसको ऐसे लिखा हुआ है अंडरूट, ऊपर वाले का तो अंडरूट पूरा होता नहीं है, तो 256 का अंडरूट कितना हो जाएगा 16। यही आपका फाइनल आंसर है। तो बेटा अपना यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 12.3 आपको मैंने करवा दी, इसकी 12.1 रहती है, वो आपको बताऊंगा किस दिन, या तो लाइव क्लास में बता देंगे या फिर आपको बता दूंगा, इसका मतलब वो प्रैक्टिकल आपको बना के दिखाऊंगा तब बताऊंगा। तो बेटा 12.2 और 12.3 इसकी आपके मैंने कंप्लीट करवा दी। 12.1 में से 1 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको बता दूं 1 मार्क्स का ही आएगा, उससे बड़ा नहीं आता उसमें। मेन 12.2 और 12.3 थी इस चैप्टर की, तो आपको बता दी। इसका जब भी टेस्ट होगा आपको डेट बता दूंगा, उसमें 12.2 और 12.3 का टेस्ट ले लेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।